कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके भाई के इस चैनल में। आशा करता है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और हमेशा की तरह अपनी फैमिली और अपने माँ बाप का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। रख लीजिए गाइस अपने माँ बाप का ध्यान। स्वर्ग नरक कहीं नहीं है, मरने के बाद किसने देखा है। लेकिन हाँ, जीते जी अगर हम उनका ध्यान रखेंगे, उनके चेहरे पर हंसी रखेंगे, जब वो अपना प्यार भरा हाथ हमारे सर पे फहराएंगे तो हमारी सक्सेस का ग्राफ दिन प्रतिदिन यूं जाएगा। ये मेरा अपना अनुभव है। जो लोग अपने माता पिता का ध्यान बहुत अच्छे से रखते हैं उनको इस भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नई जनरेशन की वो कौन सी ऐसी कॉम्पैक्ट हैचबैक आ चुकी है जिसका हमको आपको बेसब्री से इंतजार था। फैमिली कार हो या फैमिली बजट हो, वो गाड़ी हमेशा नंबर 1 रही है। क्यों? क्योंकि उसका मेंटेनेंस कम है, माइलेज ज्यादा है, प्राइस कम है, सर्विसिंग कॉस्ट कम है और हमारे आपके जैसे लोगों को क्या चाहिए। उस कंपनी का नाम है मारुति। अब कंपनी का नाम बता दिया है तो ये जो सब्सक्राइब का बटन है इसको दबा के भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पुराने नए लोग कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अब आप अपने इस भाई को ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन का बटन दबा के। हम बात कर रहे हैं मारुति की 4th जनरेशन की, मारुति स्विफ्ट की। अब वो दिखने में कैसी लगती है, उसके फीचर्स में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, क्या इंटीरियर में भी कोई बदलाव किया गया है, उसके म्यूजिक सिस्टम में क्या एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले है, और है भी तो वो सपोर्ट करता है कि नहीं, रोड पर चलने में वो गाड़ी कैसी है, हाईवे पर क्या माइलेज देती है, सिटी में उसका माइलेज क्या है और उबड़ खाबड़ रास्तों पर वो कैसी चलती है। इन सब पे चर्चा करेंगे, साथ ही साथ उसके प्राइस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आपके भाई का एक मोटो है, जब भी शोरूम जाइए तो सवाल पूछिए, क्योंकि गाड़ी कमाई आपकी है, वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले इसके इंजन की। तो लगभग 1200 सीसी का इंजन आता है। पावर जो जनरेट करती है वो लगभग 70 से 80 बीएचपी की। टॉर्क की बात करें तो 101 एनएम से लेकर के 111 एनएम लगभग। ट्रांसमिशन की बात करें तो मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है। माइलेज देती है लगभग 24 से 27 किलोमीटर प्रति लीटर का और आपको फ्यूल में मिलेगी सीएनजी और पेट्रोल दोनों ऑप्शन में। अगर बात करें 2025 में तो मारुति स्विफ्ट के चुनिंदा वेरिएंट पर लगभग 50,000 रुपए तक के फायदे मिल रहे हैं। स्विफ्ट बिल्ट एडिशन पर लगभग 25,000 रुपए के अतिरिक्त एसेसरीज भी दी जा रही है। गाइस, मारुति स्विफ्ट भारत में हमेशा से ही काफ़ी पॉपुलर हैचबैक कार रही है, जिसे 2 दशक पहले लॉन्च किया गया था। इसका न्यू जनरेशन मॉडल भी काफ़ी पॉपुलर रहा। अपने मॉडर्न डिज़ाइन, रोज़ाना काम में आने वाले फीचर्स और ज़्यादा माइलेज देने वाले इंजन के चलते स्विफ्ट आज एक स्पोर्टी हैचबैक से फैमिली कार बन गई है। इसकी शुरुआती एक शोरूम कीमत लगभग 6.5 लाख रुपए से शुरू होती है और टॉप मॉडल जाता है लगभग 9,60,000 रुपए एक शोरूम तक। और इसका सीधा मुकाबला हुंडई ग्रैंड i10 नियोस से है। अगर बात करें इसके डिज़ाइन की तो स्विफ्ट का डिज़ाइन काफ़ी स्पोर्टी है और अब ये काफ़ी मॉडर्न और स्लिक भी हो चुका है। इसके हेडलैम्प्स काफ़ी स्लिक हैं और इसमें स्मोकी इफेक्ट भी दिया गया है। इसके अलावा इसमें LED DRLs और 15 इंच के डुअल टोन अलॉय व्हील्स भी दिए गए हैं, जिससे इसमें एक मॉडर्न फैक्टर नज़र आता है। इसके साइड प्रोफाइल को देखें तो आपको इसके कॉम्पैक्ट साइज का आइडिया ज़रूर लग जाएगा और आप नोटिस करेंगे कि ये इतनी सिटी फ्रेंडली कार है। साइड प्रोफाइल को देखें तो आपको डुअल टोन फिनिशिंग नज़र आएगा, जो इसे एक स्पोर्टी अपील देता है। स्विफ्ट का रोड प्रेजेंस हमेशा से ही स्पोर्टी रहा है, मगर इस न्यू जनरेशन और नए डिज़ाइन ने अब इसे और भी ज़्यादा नोटिस करने वाला बना दिया है। इसका पिछला जनरेशन मॉडल भी काफ़ी स्पोर्टी था और इसका डिज़ाइन फैमिली को ज़्यादा सूट करता था। बात करें अगर इसके एक्सटीरियर की तो स्विफ्ट का केबिन हमेशा से ही डार्क रहा है और इस जनरेशन मॉडल में भी ये चीज़ नज़र आई है। लेकिन ये डार्क है, इसका मतलब ये नहीं कि ये डल नज़र आता है। इस हैचबैक की प्राइस और साइज़ को देखें तो इसका केबिन वाकई काफ़ी आलीशान लगता है। इसके डैशबोर्ड पर इस्तेमाल किया गया प्लास्टिक काफ़ी स्क्रैची महसूस होता है और इसके सेंटर कंसोल और स्टीयरिंग व्हील में दिए गए बटन की क्वालिटी ठीक है। इसकी केबिन क्वालिटी उतनी ख़राब नहीं है, मगर ये थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। केबिन में प्रीमियम फैक्टर देने के लिए डैशबोर्ड, स्टीयरिंग व्हील और डोर में क्रोम इंसर्ट्स दिए गए हैं और डोर पैडल्स को सॉफ्ट टच पैडिंग दी गई है।
जिससे केबिन एक्सपीरियंस और अच्छा हो जाता है। इसमें यहाँ वहाँ ग्लास ब्लैक एलिमेंट्स और डैशबोर्ड को टेक्सचर्ड फिनिशिंग दी गई है, जिससे इसे एक प्रीमियम लुक मिलता है। कुल मिलाकर इस हैचबैक की कीमत को देखें तो इसकी केबिन क्वालिटी को कुछ और बेहतर बनाया जा सकता था, मगर स्विफ्ट के केबिन का स्पोर्टी लुक हमेशा से और अभी भी बरकरार रहा है। इसकी ड्राइविंग सीट पर बैठकर आपको स्पोर्टी ड्राइविंग पोजीशन मिल जाती है। हालांकि स्विफ्ट में अब भी ब्लैक फैब्रिक सीट्स लगाई गई हैं, मगर इनकी कुशनिंग काफ़ी अच्छी है और ये आपको होल्ड करके रखती है। इसमें अच्छी खासी कटखाती वाले भी आराम से बैठ सकते हैं। हालांकि रियर सीट पर उतना कंफर्ट नहीं मिलता है। यहाँ 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ अच्छा खासा लेग रूम स्पेस और हेड रूम दिया गया है, मगर अंडर थाई सपोर्ट उतना बेहतर मुझे नहीं लगा। यहाँ 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं, मगर 3 लोग बैठेंगे तो उन्हें फिर सिकुड़कर बैठना पड़ेगा, जिनके कंधे आपस में टकराएंगे, जिसमें मिडिल पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट नहीं दिया गया है। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो मारुति की ब्रेजा और बलेनो जैसी दूसरी कारों की तरह 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। इनका ऑपरेटिंग सिस्टम तो एक जैसा है, मगर यूज़र इंटरफेस इस्तेमाल करने में आसान है। ये वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। इस स्क्रीन की सबसे अच्छी बात है कि ये अटकती नहीं है, मगर इसकी खराब बात ये है कि चारों ओर भारी बेजल्स दिए गए हैं, जिससे इसकी 9 इंच की स्क्रीन और छोटी नज़र आती है। इस स्क्रीन के अलावा स्विफ्ट में वायरलेस फ़ोन चार्जर के साथ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का फीचर्स दिया गया है। क्रूज़ कंट्रोल और पुश स्टार्ट स्टॉप बटन की सुविधा दी गई है। इसमें डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वेंटिलेटेड फ्रंट की सीटें और लेदर अपहोल्स्ट्री जैसे फीचर्स नज़र आते हैं। स्विफ्ट के टॉप वेरिएंट की कीमत हुंडई एक्स्टर के टॉप वेरिएंट की कीमत के लगभग बराबर है, जिसमें स्विफ्ट से बेहतर फीचर्स दिए गए हैं। अगर बात करें प्रैक्टिकलिटी और चार्जिंग ऑप्शंस की, तो प्रैक्टिकलिटी के लिए इसके फ्रंट डोर पर 1 लीटर वाटर होल्डर्स लगाए गए हैं और इसके साइड में छोटा मोटा सामान रखने का स्पेस दिया गया है। इसके ग्लोव बॉक्स का साइज औसत है और फ्रंट पैसेंजर के लिए इसमें सेंटर कंसोल में 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। इसके रियर डोर में 500 मिलीलीटर का वाटर होल्डर दिया गया है और रियर एसी वेंट्स के ऊपर भी फ़ोन रखने के लिए स्लॉट दिया गया है। साथ ही इसके फ्रंट पैसेंजर सीट के पीछे सीट बैक पॉकेट्स भी दी गई हैं। हालांकि इसमें रियर पैसेंजर के लिए कप होल्डर्स नहीं दिए गए हैं। चार्जिंग ऑप्शन की बात करें तो वायरलेस फ़ोन चार्जर के अलावा इसमें फ्रंट पैसेंजर के लिए USB टाइप A पोर्ट और 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है। वहीं रियर पैसेंजर के लिए USB टाइप A और USB टाइप C पोर्ट लगाए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात करें तो मारुति स्विफ्ट न्यू मॉडल में 6 एयरबैग, EBD के साथ ABS, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर और रियर पार्किंग सेंसर स्टैंडर्ड दिए गए हैं। इसके टॉप वेरिएंट में रिव्यू कैमरा दिया गया है, जो दिन में तो सही ढंग से काम करता है, मगर रात में कम लाइट वाली स्थिति में इसकी फीड्स थोड़ी धुंधली हो जाती है। हालांकि इसकी सेफ्टी केवल फीचर्स तक ही सीमित नहीं है। इसके पिछले जनरेशन मॉडल का जब ग्लोबल एनकैप ने क्रैश टेस्ट किया था तो इसे 1 स्टार रेटिंग से नवाजा गया था, मगर अब न्यू जनरेशन मॉडल से उम्मीद ज़्यादा है। बात करें इसके बूट स्पेस की तो इस हैचबैक में मिलता है आपको 265 लीटर का बूट स्पेस, जिसमें आप एक छोटा और एक मीडियम साइज का सूटकेस और 2 से 3 सॉफ्ट बैग रख सकते हैं। इसके बूट का शेप ऐसा है कि इसमें बड़े सूटकेस नहीं रखे जा सकते हैं। ऐसे में हम आपको केबिन साइज लगेज रखने का सुझाव देंगे। यदि आपके पास लगेज ज़्यादा है तो आप इसकी रियर सीट को 60:40 के अनुपात में फोल्ड कर दीजिए, जिससे आप ज़्यादा बैग्स रख सकते हैं। अब बात करते हैं मारुति स्विफ्ट की परफॉर्मेंस की। स्विफ्ट में इस बार नया इंजन दिया गया है, जिसमें आपको 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, मगर पुराने 4 सिलेंडर इंजन को 3 सिलेंडर से रिप्लेस कर दिया गया है। इस इंजन की अपनी खूबियां और खामियां हैं। पुराने इंजन के मुकाबले नया इंजन उतना रिफाइंड नहीं है और जब आप ट्रैफिक में कम स्पीड में होते हैं तो आपको इस इंजन का वाइब्रेशन फुट लेवल में सुनाई देगा। ये काफ़ी कम पावरफुल भी है, मगर सिटी ड्राइविंग के हिसाब से आपको ज़रूरत की पावर मिल जाती है। हाईवे पर इसका इंजन उतना स्पोर्टी महसूस नहीं होता। इसका नया इंजन सिटी ड्राइव के हिसाब से अच्छा है और आपको इसकी परफॉर्मेंस में कमी नज़र नहीं आएगी।
सिटी में आप इसे दूसरे गियर पर आराम से ड्राइव कर सकते हैं और आपको बार बार गियर बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी सबसे अच्छी बात कि पहले से स्विफ्ट का माइलेज बेहतर हुआ है। हमने इसका AMT वेरिएंट टेस्ट किया और मारुति का दावा है कि 25 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देने में सक्षम है। हमने भी इसके माइलेज को लेकर अपनी तरफ से टेस्ट किया। जहां सिटी में स्विफ्ट AMT ने 16 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दिया, वहीं हाईवे पर इसने 22 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दिया। मैनुअल और AMT वेरिएंट्स में से हम आपको इसका AMT वेरिएंट लेने की सलाह देंगे क्योंकि ये काफ़ी अच्छा माइलेज देता है। ये सिटी के हिसाब से काफ़ी अच्छा है और आप इसे मैनुअल मोड पर भी चला सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी राइड और हैंडलिंग की। सिटी में नॉर्मल स्पीड में ड्राइव करते वक्त कोई गड्ढा या स्पीड ब्रेकर आने पर इसके सस्पेंशन उनसे आराम से निपट लेंगे। केबिन तक झटका महसूस नहीं होने देते हैं। एक सिटी कार होने के नाते इसकी राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है जो सभी पैसेंजर्स को कंफर्ट देती है। हाईवे पर आने वाले गड्ढे को आप केबिन में महसूस कर सकते हैं और इस कार की स्पीड भी कम करनी पड़ती है। सिटी में स्विफ्ट की राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और चूंकि इसे ज़्यादा सिटी में ड्राइव किया जाता है इसलिए हाईवे ड्राइव पर उतना मसला नहीं आता। हैंडलिंग के मोर्चे पर यह हैचबैक आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेगी। कॉर्नर पर यह काफ़ी हल्की महसूस होती है और इसकी स्टीयरिंग भी काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। आपको स्पोर्टी फील तो नहीं आएगा, मगर एक छोटी फैमिली हैचबैक होने के नाते इसकी हैंडलिंग काफ़ी मज़े देगी। तो स्विफ्ट आपकी फैमिली के लिए बेहतर है। इसका डिज़ाइन काफ़ी मॉडर्न है और केबिन काफ़ी प्रीमियम है जिसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए गए हैं। नई स्विफ्ट का माइलेज भी अच्छा है और ये काफ़ी कंफर्टेबल कार है जिसमें अच्छा सिटी ड्राइव एक्सपीरियंस मिलता है। हालांकि ये पहले की तरह स्पोर्टी कार नहीं रही और इसके केबिन में कुछ सुधार की आवश्यकता है और इसमें 5 लोग बैठने जितना स्पेस मिलता है। यदि आपकी फैमिली छोटी है और आप एक स्पोर्टी हैचबैक ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगी। लेकिन आपकी फैमिली बड़ी है तो आपको बजट बढ़ाकर बलेनो, फ्रॉनेक्स या ब्रेजा लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। गाइस सच बताइएगा कैसी लगी आपको ये 4th जनरेशन की हैचबैक। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लास्ट चॉइस मैं आप पे छोड़ता हूं और इस गाड़ी की डिमांड आपसे आपका भाई नहीं कर रहा है, ना ही पैसों की डिमांड कर रहा है। क्या मांग रहा है गाइस? बस ढेर सारा अपनों का साथ, छोटों का प्यार, माताओं बहनों का आशीर्वाद, बड़ों के आशीर्वाद के नाम पे सिर्फ और सिर्फ अपने इस चैनल का सब्सक्रिप्शन मांग रहा है। तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेशन के साथ, नई गाड़ियों के साथ, नए दिन की शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।